लेकिन हमारी हालत क्या है, हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए, मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात। दुआ करें अल्लाह इस गुफ्तगू पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अभी आपने देखा नारों की गूंज में इस खूबसूरत उलमाए अहले सुन्नत की अंजुमन में जाने अंजुमन बनकर आने वाली जात, इल्म व फज़ल का वो अजीम शान को है हिमालय, शरीयत और तरीक़त की वो पाकीज़ा बाग़ो बहार की सी शख्सियत, मौलाए कायनात का लहू जिसकी रगों में दौड़ रहा है, वो अजीम शान को है नूर, मजहबी हीरा जिसको देखकर बड़े बड़ों की आंखें खीरा हो जाती हैं। शेख तरीक़त शेख कामिल, पीर तरीक़त पीर कामिल, सज्जदी आकाई मौलाई हजरत अल्लामा शाह सैयद सुहैल मियां हुजूर के जलवे हमारी निगाहों के सामने हैं। दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे बैठा है पीराने पीर का। इन्हीं के दादा मीर तैयब बिलग्राम शरीफ में जहाँ बड़ी मस्जिद है, वहां से रास्ता था, बैठे थे, एक बादशाह की सवारी जा रही थी। सवारी क्या, घोड़ों पर शक्कर लाद कर ले जा रहे थे। तो सरकार मीर तैयब ने पूछा क्या ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बाबा आदमी है, अगर कह दिया शक्कर है तो कहीं मांग ना ले तो फिर क्या होगा? बादशाह वहां पूछेगा भाई इतनी शक्कर कम कैसे हो गई? तो कहा बाबा इसमें खार है, मतलब नमक है। तो मीर तैयब ने फरमाया फिर नमक ही होगा, जाओ। और जब वहां देखा तो शक्कर नहीं नमक ही निकल रहा है। अल्लाह अकबर। कहा ये क्या है? कहा लात तो शक्कर लाए थे, नमक क्या हुआ? क्या कहा कि रास्ते में बाबा मिले थे, बिलग्राम एक जगह है और उस बिलग्राम से गुजर रहे थे, एक बाबा बैठे थे, उन्होंने पूछ लिया क्या है, हमने इस खौफ से कह दिया कहीं मांगना है नहीं। तो उन्होंने कहा खार है तो खार ही होगा, जाओ। तो इसमें खारी बोले जल्दी जाओ, उनसे तौबा करो, माफी मांगो। बादशाह पहुंचा वहां, हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा बाबा माफ कर दो। उसी बादशाह ने वो मस्जिद बनवाई है, सुभान अल्लाह, जो बिलग्राम शरीफ के अंदर खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बड़ी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मीर तैयब हजरत के दादा शेख मुहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े मुहद्दिस, दिल्ली के अंदर पढ़ा रहे थे। पढ़ाते हुए कहीं किसी इबारत में कहा कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर इस जगह बिलग्राम शरीफ के मीर तैयब होते तो आसानी से समझ में आ जाता। इतना कहा ही है शागिर्दों से, देखा तो सामने मीर तैयब खड़े हैं। सुभान अल्लाह। कहा आ गए और जैसे ही हजरत को अपने पास बिठाकर अपनी मसनद पर, अपनी गद्दी पर बिठाया और समझाया नहीं बल्कि पढ़ाया ही है, और पढ़ाते हुए ही समझ में आ गई वो बात। सुभान अल्लाह। ये निगाहें हैं उन्हीं का पोता, उन्हीं का लाडला मिंबर रसूल पर मौजूद है। मैंने देखा है 200 300 किलोमीटर की दूरी से लोग जाते हैं बिलग्राम शरीफ, और जाने के बाद फिर कहीं जाकर हजरत से मुरीद होते हैं। आप मुबारकबाद पेश करें जनाब फिरोज अख्तर साहब को, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी इफ्तिखार साहब क़िबला को, कि जिनकी नजर इंतखाब की रस्सियों में आलम इस्लाम की ऐसी अजीम शख्सियतें कैद हुई हैं कि आज जिनको देखने के लिए पूरा मुल्क हिंदुस्तान बेचैन बेकरार रहता है। दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे बैठा है पीराने पीर का। जिंदगी के साथ बैठे हजरत के मुकद्दस चेहरे को देखकर जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें यार सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे बैठा है पीराने पीर का, जो सैयदों के दर का भिखारी है दोस्तों, मुंह देखता नहीं वो किसी भी अमीर का, और है करबला का वाकया जिसकी निगाह में सौदा नहीं करेगा वो अपने ज़मीर का। और जब उस बारगाह में आला हजरत पहुंचते हैं तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। दुनिया के अंदर लोगों की निगाहों में ऐशो मस्ती में जन्नत कश्मीर हो सकती है, लेकिन आशिकों की नजर में अगर आला हजरत से पूछे जन्नत दुनिया के अंदर कहाँ है, तो आला हजरत फरमाते हैं दुनिया में अगर किसी को जन्नत देखना है तो बिलग्राम शरीफ चला जाए।
और वो जन्नत बिलग्राम शरीफ ऐसे ही नहीं बल्कि मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के वजह से वो जन्नत है। उसी बारगाह के साहिब सज्जादा हमारी आपकी निगाहों के सामने है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह इज्जो शान एहतराम में बिलग्राम अब्दे वाहिद के सब जन्नत है नाम है बिलग्राम। अल्लाह अकबर। हमारी आपकी खुशनसीबी है, फिरोज बख्ती है, हमारे नसीबे की अर्जुमंदी है कि आज प्यासा समंदर के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन समंदर आज खुद प्यासों के पास आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नकीब अहले सुन्नत कारी नाजिर साहब किबला, नारे तकबीर। इस जगह आप अपना नाम खुद ले लेते तो ज्यादा। बहुत जज्बाती नारा आपने लगाया है माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। बहुत जज्बाती हैं और बहुत जज्बाती अंदाज में काम भी करते हैं। बस एक शेर पढ़कर मैं फौरन ही, हमारी आपकी खुशनसीबी है, मैं ये चाहता हूँ थोड़ी सी कुर्सियां आगे ले लें। जब हजरत आई गए हैं और आपको इतने लंबे सफर से फिरोज अख्तर साहब, हाफिज इफ्तिखार साहब ने बचा लिया है। इफ्तिखार साहब, हजरत अल्लामा मौलाना इफ्तिखार साहब क़िबला ने बचा